डिग्री इन स्पोकन इंग्लिश। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिग्री एक ऐसा टॉपिक है एडजेक्टिव का जो ग्रामर के लिए है। नो, डिग्री एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी अच्छा कर सकते हो। देखो कैसे हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करना है विद द हेल्प ऑफ डिग्री, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वी ऑल नो दैट कि इसकी 3 कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, द सेकेंड वन दैट वी हैव इज कंपैरेटिव, एंड द थर्ड वन ऑफ कोर्स सुपरलेटिव। तो भाई 3 कैटेगरीज है हमारी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हम सबको अच्छे से पता है। अब पहले तो पूरा पॉजिटिव को अच्छा प्रैक्टिस करो। मैंने कहा तुम उतने ही सेंसिबल हो जितना कि आपका भाई। ठीक है, तो यहां पर अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो उतने जितने वाली सिचुएशन आई है, तो यू आर एज सेंसिबल एज योर ब्रदर। ठीक है, एज सेंसिबल एज योर ब्रदर। ब्रदर के साथ में इस भी लगा सकते हो आप, क्योंकि 2 अलग अलग सेंटेंस है। एक सेंटेंस है योर ब्रदर इज सेंसिबल, दूसरा सेंटेंस है यू आर सेंसिबल। अब यू आर सेंसिबल, योर ब्रदर इज सेंसिबल, दोनों को हमने जोड़ा किससे है? एज से। बीच में एडजेक्टिव लगा दिया हमने, तो एज जो है आपके कंजंक्शन के तौर पर भी काम कर रहा है कि यू आर एज सेंसिबल एज योर ब्रदर। तुम उतने ही सेंसिबल हो जितना तुम्हारा भाई। अब अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, मैंने कहा तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई। अब सिचुएशन देखना चेंज हुई। तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई बोलता है। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई बोलता है। आगे वो लिखना हो तो लिख सकते हो जितना तुम्हारा भाई बोलता है, चलेगा। अब इसको आप जो है इंग्लिश में बनाओगे। सो व्हेन यू मेक इनटू इंग्लिश, व्हेन यू चेंज इनटू इंग्लिश, यू वुड से तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई। तो यू स्पीक। अब भाई यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने लिखा है एज सेंसिबल एज, उतना ही समझदार जितना। अब यहां है यू स्पीक, तुम बोलते हो उतना, सिर्फ उतना है। अब बोलना काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? बोलना होता है अनकाउंटेबल। इंग्लिश में काउंटेबल चीजों के लिए लगता है उतना के लिए, जितना के लिए मेनी, और अनकाउंटेबल के लिए लगता है मच। तो बोलना अनकाउंटेबल है, इसलिए यू स्पीक एज मच एज, क्या बोलोगे इंग्लिश में? यू स्पीक एज मच एज योर ब्रदर। अब तुम्हारा भाई बोलता है तो योर ब्रदर डज, या फिर योर ब्रदर स्पीक्स, दोनों कह सकते हो आप। या फिर योर ब्रदर पर भी फिनिश करोगे तो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा। तो आप ये तीनों तरीके याद रख सकते हैं। आप उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई। यू स्पीक एज मच एज योर ब्रदर डज, योर ब्रदर स्पीक्स। उतना ही खाओ जितना आप पचा सको, क्या बोलेंगे? ईट एज मच एज यू कैन डाइजेस्ट। तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए जितना तुम सुन सको। एडवाइस दे रहे हो सामने वाले को, तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए जितना तुम सुन सको। यू शुड स्पीक एज मच एज यू कैन लिसन। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना एज मच एज का, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एज मच किसके लिए लगा रहे हैं हम? अनकाउंटेबल। अब खाना जो है काउंटेबल, काउंट थोड़ी करते हैं अपन। लेकिन मैंने कहा तुम्हें उतनी ही रोटियां खानी चाहिए, उतनी ही चपाती खानी चाहिए जितनी कि तुम डाइजेस्ट कर सको। अब उतना चपाती के लिए आ रहा है, तो चपाती क्या है? चपाती आपकी काउंटेबल है। तो आप इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो कि यू शुड ईट एज मेनी चपातीज एज यू कैन डाइजेस्ट। ये पहले एज मेनी वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले एज मच वाले को अच्छा डिटेल में आप प्रैक्टिस कर लो, फिर हम एज मेनी वाले पे जाएंगे। देखो मैंने कहा रोहन उतना ही बोलता है जितना कि आप। रोहन स्पीक्स एज मच एज यू स्पीक। रोहन स्पीक्स एज मच एज यू स्पीक। रोहन उतना ही बोलता है जितना कि आप, तो रोहन स्पीक्स एज मच एज यू। रोहन उतना ही बोलता है जितना कि आप। ऐसे देखो, सीमा उतनी ही समझदार है जितनी की रीना। सीमा इज एज सेंसिबल एज रीना। ठीक है,
सीमा इज एज सेंसिबल एज रीना। सीमा उतनी ही सेंसिबल है जितनी की रीना। सीमा को उतना ही सुनना चाहिए जितना मैं सुनता हूं। बोलो इसके लिए क्या बनेगा? सीमा को उतना ही सुनना चाहिए जितना कि मैं सुनता हूं। सीमा शुड लिसन एज मच एज आई डू, या आई लिसन, ये भी कर सकते हो। आई डू लिसन नहीं करना कभी, आई डू या आई लिसन। मैंने कहा तुम उतना नहीं बोलते हो जितना तुम्हारा भाई बोलता है। अब यहां पर एक को दूसरे से ज्यादा वो कर रहे हैं। देखो, तुम उतना नहीं बोलते हो, मतलब पहला सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। यू डोंट स्पीक सो मच। अब यह नेगेटिव है तो एज मच का सो मच हो जाएगा, या फिर अगर आप ऐसा भी लिखोगे तो गलत नहीं होता। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में एज मच भी यूज हो रहा है, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं। यू डोंट स्पीक एज मच एज योर ब्रदर, या फिर यू डोंट स्पीक सो मच एज योर ब्रदर। आप उतना नहीं बोलते हो जितना तुम्हारा भाई बोलता है। सो यू डोंट स्पीक सो मच एज योर ब्रदर, यू डोंट स्पीक सो मच एज योर ब्रदर, या फिर आप ये भी कह सकते हो यू डोंट स्पीक एज मच एज योर ब्रदर। बोथ आर एब्सोल्युटली राइट, तो नेगेटिव है। मुझे पता है तुमने उतना नहीं पढ़ाया जितना कि रोहन ने पढ़ाया। आई नो, मुझे पता है तुम उतना नहीं जानते जितना तुम्हारा भाई जानता है। आई नो यू डोंट नो मच, यू डोंट नो सो मच एज योर ब्रदर नोज, जितना तुम्हारा भाई जानता है। आई नो यू डोंट नो मच, आई नो यू डोंट नो सो मच एज योर ब्रदर। मैं जानता हूं कि तुम उतना नहीं जानते जितना तुम्हारा भाई जानता है। निशा ने उतना ही समझाया जितना तुमने उससे कहा समझाने के लिए। निशा एक्सप्लेन्ड एज मच एज यू टोल्ड हर टू एक्सप्लेन। Now try to speak this kind of sentences, students, क्योंकि क्या होता है while conversation, while talking with anyone in English, we use this kind of sentences, लेकिन हमको सही समझ नहीं होती, हमको सही आइडिया नहीं होता, हमको पता ही नहीं होता कि किस वे में हमें चीज़ों को बोलना है। सो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके थ्रू जो है प्रैक्टिस करें। तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए जितना तुम सुन सको। यू शुड स्पीक एज मच as you can listen, जितना कि तुम क्या कर सको, सुन सको, तो you can listen। मुझे पता है आप क्या चाहते हो। I know what you want। मैंने कहा मुझे पता है आप क्या चाहते हो। I know what you want, मुझे पता है, I know कि तुम कितना बोलोगे। I know how much you speak, मुझे पता है तुम कितना बोलोगे। तो ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट। आई नो हाउ मच यू स्पीक, मुझे पता है जितना तुम बोलोगे। आई नो एज मच यू स्पीक, मैं बोल सकता हूं जितना तुम बोलो। अब देखो जितना सिर्फ आ रहा है जितना, तो उसके लिए हाउ मच का क्या हो जाएगा, एज मच। गेटिंग? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि तुम। अब उतना के बाद जितना आ गया फिर एज लग जाएगा। आई स्पीक एज मच एज यू स्पीक, राइट। शिमला उतना ही सुंदर है जितना, शिमला उतना ही सुंदर है जितना श्रीनगर या कश्मीर। शिमला इज एज ब्यूटिफुल एज श्रीनगर। एक बार बोलने की कोशिश करो सभी। शिमला इज एज ब्यूटिफुल एज श्रीनगर। शिमला उतना ही सुंदर है जितना कि श्रीनगर। रोहित उतना नहीं बोल पाया जितना रोहन ने बोला। रोहित couldn't speak so much
एज रवि ने बोला तो रवि डिड। अब अगर मैं कहूं कि रोहित कुडंट स्पीक सो मच एज रवि डिड, मतलब रोहित उतना नहीं बोल पाया जितना रवि ने बोला। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, पूरा ध्यान चाहिए मुझे, एक एक स्टूडेंट का अटेंशन। देखो भाई, इसका मतलब यह हो रहा है कि रवि ने रोहित से ज्यादा बोला। बताइए ना, आप खुद समझ लो ना। रोहित उतना नहीं बोल पाया जितना रवि ने बोला, मतलब रवि ने रोहित से ज्यादा बोला। अब अगर आप इसको चेंज करोगे ना कि रवि ने रोहित से ज्यादा बोला, तो रवि स्पोक, ये जो एज मच सो मच था ना, इसका हो जाएगा मोर, मच मोर मोस्ट, है ना, ऐसा चलता है, तो मोर हो जाएगा और इसके साथ देन लगेगा। ठीक है, रवि स्पोक मोर देन रोहित डिड, या रोहित स्पोक। रोहित स्पोक भी कह सकते, रोहित डिड भी कह सकते हो। रवि स्पोक मोर देन रोहित डिड। निशा ने तुमसे ज्यादा पढ़ाया, बताओ। निशा टॉट मोर देन यू डिड। ठीक है, सीमा ने तुमसे ज्यादा सेंटेंसेस बनाए। सीमा मेड, अब भाई मोर सेंटेंसेस देन यू, या फिर आप इसको एक ये भी कर सकते हो कि सीमा मेड सेंटेंसेस, सीमा मेड सेंटेंसेस मोर देन यू, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सीमा मेड मोर सेंटेंसेस देन यू, या आगे पीछे हो सकता है, दोनों का उपयोग होता है। तो सीमा मेड सेंटेंसेस मोर देन यू, या फिर सीमा मेड मोर सेंटेंसेस देन यू, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। दोनों बोले जाते हैं। वैसा ग्रामेटिकली देखे तो ये वाला सही है आपका कि सीमा मेड सेंटेंसेस मोर देन यू। ग्रामर के आधार पर अगर आप देखोगे तो सही जो है ये मोर सेंटेंस, मतलब सेंटेंस पहले आएगा, मोर बाद में जाएगा, लेकिन आजकल दोनों बोले जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए आपको। ऐसे मैंने कहा कोहली ने रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाए, तो कोहली मेड रन्स मोर देन रोहित शर्मा। फिर आपने बोला नहीं सर, कोहली ने उतने रन नहीं बनाए जितने रोहित शर्मा ने बनाए। क्या बोलोगे? कोहली ने उतने रन नहीं बनाए जितने रोहित शर्मा ने बनाए, तो क्या कहोगे? कोहली डिड नॉट मेक सो मेनी रन्स एज रोहित शर्मा डिड। एक बार बोलने की कोशिश करो, क्या बोलोगे? मैंने कहा कि कोहली मेड रन्स मोर देन रोहित शर्मा डिड। कोहली ने रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाया, तो आपने कहा नहीं सर, कोहली ने उतने रन नहीं बनाए जितने रोहित शर्मा ने बनाए, तो ये पॉजिटिव में बनेगा। आपका ये दो सेंटेंस है ए और बी, तो ए वाला कंपैरेटिव है और बी वाला पॉजिटिव है, इसलिए देखो ना हमने क्या लिखा पॉजिटिव में, सो मेनी रन्स एज वाला रूल पॉजिटिव में बना है ना। तो कोहली ने उतने रन नहीं बनाए, तो कोहली डिड नॉट मेक सो मेनी रन्स एज रोहित शर्मा डिड, जितना रोहित शर्मा ने बनाया। दूसरा, कोहली मेड रन्स मोर देन रोहित शर्मा डिड। कोहली मेड रन्स, कोहली ने रन बनाया मोर देन रोहित शर्मा डिड, जितना कि रोहित शर्मा ने। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। जब आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे ना, देन यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न। ऐसे बैक टू बैक बनाओ सेंटेंस, बोलो, टंग पर चीजों को लाओ, देन यू विल फाइंड दैट ऑल द थिंग्स आर रिमार्केबल।